नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube चैनल में हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, मिड कैप निफ्टी और कुछ अदर स्टॉक्स रहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। और इकोनॉमिक न्यूज़ में डोमेस्टिक और ग्लोबली, जिस नेशनल और इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज़ जो भी रहेगी, जो इकोनॉमी के लिए इम्पैक्ट करती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, आज है 4 मई 2024, मीन्स 4 मई 2020। नया महीना चालू हो गया है और उसकी जब फर्स्ट एक्सपायरी बोलते हैं, नया एक्सपायरी का मंथ चालू हो गया है। उसकी पहली एक्सपायरी 2 तारीख को खत्म हो चुकी है। अभी हम सेकंड वीकली एक्सपायरी में एंटर करेंगे। और वैसे भी मई महीने में 5 एक्सपायरी आती है। 1 2 3 4 5 5 एक्सपायरी आती है। तो बड़ा महीना है एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, मार्केट क्या डायरेक्शन कर लेता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट टाइम हमने 27 अप्रैल को वीडियो बनाया था। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेकंड वीडियो, उसमें लिखा था प्रॉफिट बुकिंग। वैसे हमने प्रॉफिट बुकिंग 2 बार देखी। लाइफ टाइम एटीएम हाई जाने के पहले, जाने के बाद जस्ट टच किया और बाद में प्रॉफिट बुकिंग की। उसके पहले हमने सब्जेक्ट लाइन दी थी 20 अप्रैल को, मूविंग टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई और अबव। लेकिन उस वीक में नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट वीक में गया। लेकिन मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। मोस्टली हम निफ्टी के ऊपर ही ज्यादा ऑल टाइम हाई की बात करते हैं। बैंक निफ्टी तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑल टाइम हाई जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, और कैसी आई आपने सबने फ्राइडे को भी देखी, विदाउट एनी न्यूज और विदाउट एनी निगेटिव न्यूज। तो अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं ग्लोबली इकोनॉमिकली न्यूज। जैसे ही चीजें जो भी चल रही है वैसे ही चल रही है। आपने देखा इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट के बारे में, वोलेटिलिटी, इन्फ्लेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होंगे। फेड का पॉलिसी में बयान आया है, वो भी कंफ्यूज्ड है। हमने बहुत बार इसके पहले 2 3 महीने से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज है इन्फ्लेशन के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम करना है चाहिए या बढ़ाना चाहिए, और क्या एक्शन ले सकते हैं। उसके हर पॉलिसी में जो भी स्टेटमेंट आते हैं वो वन साइडेड नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका डिसीजन, वो डिसीजन नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। वो टोटली कंफ्यूज्ड है। उसके बारे में हमने बात की थी, वीडियो में भी बात की थी। और जो टेलीग्राम चैनल है, खुलेगा अभी, उसमें विवेक कुलते एनालिसिस एक चैनल है और विवेक कुलते चैट बोल के एक ग्रुप है। तो वहां पे हमने पोस्ट किया था कि क्या हो सकता है। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में उन्होंने बात की थी, हम इतने जल्दी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। अगर वो बात करते तो बहुत जोर से मार्केट नीचे गिरता, उनका भी मार्केट गिरता और ग्लोबली मार्केट भी गिरता। तो अभी वो टोटली कंफ्यूज्ड है उनकी पॉलिसी के स्टेटमेंट के हिसाब से। तो 1.5 साल से, वैसे देखा जाए, फेड पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की कौन सी भी पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी, एक नॉन इवेंट बन चुका है मार्केट में। वैसे रूमर्स फैलाए जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। जो भी आप चैनल फॉलो करते होंगे, या टीवी बिजनेस चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या यूट्यूब चैनल, हर हर तरह के स्पेकुलेशन होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी निकलता नहीं है।
जैसे हम कहते हैं खुदा खुदा पहाड़ निकला चूहा, आपको पता है। तो दोस्तों ये यूट्यूब अपना टेलीग्राम चैनल का खुला, आपने देखा, यहाँ पे हमने नॉन इवेंट बोल के लिखा था, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और इस चैनल में हम डेली ऑन द मीन्स ऑफ द मार्केट और लाइव द मार्केट जो भी व्यूज रहेगा स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में पोस्ट करते हैं, और उसका एनालिसिस भी पोस्ट करते हैं। और जो विवेक कुलते चार्ट बोल के ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो उसके, आपकी कोई क्वेरी रहेगी स्टॉक्स के बारे में, आप पूछ सकते हैं जब भी टाइम मिलता है। जनरली मार्केट चालू रहता है तो इमीडिएट उसके बारे में जो भी व्यू रहेगा वो पोस्ट करते हैं। हर हर बार बोलता हूँ, आपका एनालिसिस, मेरा एनालिसिस, और आप किसी को फॉलो करते हो उनका एनालिसिस, स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में जो भी रहेगा, उसका एवरेज निकाल के आप उसी डायरेक्शन में आपकी पोजीशन रख सकते, तो सक्सेस रेशियो ज्यादा होगा। और दूसरी बात, वीकली वीडियो क्यों बनाते हैं कि वीकली वीडियो में 8 दिन का व्यू एक अच्छी तरह से बनता है, और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो वीकली वीडियो नियरली 6 महीना हो गया है। वापस आते हैं ग्लोबल न्यूज के हिसाब से। ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज, उनका जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया वो अच्छा नहीं आया, इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स गिरा, और इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं उसके स्पेकुलेशन के ऊपर अमेरिका मार्केट नियरली 500 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ। जैसे ही खुला वैसे ही क्लोज हुआ, क्योंकि उसके 2 दिन पहले उनका जीडीपी डेटा निगेटिव आया था, तो उसमें शॉर्ट्स बने थे। वो शॉर्ट्स बने थे, उसकी वजह से मार्केट वो शॉर्ट्स कवर हुए, और ग्लोबली मींस डाउ जोन्स और नैस्डैक ऊपर जाके क्लोज हुए। दूसरा न्यूज, एक न्यूज पोस्ट किया था 15 दिन पहले, सडन स्टॉप ऑफ जो भी वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में, यूक्रेन रशिया का, वो आ सकता है। आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं, ये बोलते हैं एनालिसिस में। तो उसके बारे में अभी सीज फायर की बातें चल रही है। आज सैटरडे, आज उनकी मीटिंग है इजिप्ट में, कैरो में, शायद इजिप्ट कैरो में, या कैरो इजिप्ट में ही कैरो आता है, एग्जैक्ट देख लेना। तो वहां पे मीटिंग है हमास और इसराइल की, और निगोशिएट कर रहे हैं फ्रांस और अदर कंट्रीज भी कर रहे हैं, और अमेरिका तो है ही। अगर वो ट्रूस हो जाता है, सीज फायर हो जाता है, और ऑन द टेबल अच्छी तरह से होता है दोनों साइड से कि आगे हम कुछ नहीं करेंगे, और जो भी कुछ उनकी मांगे रहेगी बोथ साइड, उनको तो क्लोज डील मिसेस फायर होने के बाद जो स्टेटमेंट आएंगे उसमें पता चलेगा। वो अच्छी तरह से अगर सीज फायर होता है और वो स्टेज को छोड़ देते हैं, तो एक मार्केट में अपसाइड हमको दिख सकता है, क्योंकि एक इशू क्लोज हो गया। उसकी वजह से क्या होगा कि जो मिडिटेरियन सी है, रेड सी है, मिडिटेरियन सी है, वहां पे जो भी हमला होते हैं वो बंद पड़ जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से होगा थ्रू सी, और उसका इम्पैक्ट ग्लोबली आएगा। और उसका जो कॉस्ट बढ़े है उसकी वजह से वो कॉस्ट कम होंगे, तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा, उसका इफेक्ट हमको 2 महीने में या 1-2 महीने में पता चलेगा। इन्फ्लेशन इमीडिएट उसकी वजह से कम होने में 2 महीने तो जरूर लगेगा, और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में आएगा। तो वो सीज फायर का आउटकम ये हो सकता है कि मार्केट गिरने की चांसेस कम होती है। वो एक एनालिसिस था, आप पढ़ सकते हैं। अभी हम डोमेस्टिक में बात करेंगे। ग्लोबली दूसरा तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि वैसी चीजें वही चल रही है ये, लेकिन ये सीज फायर के इम्पैक्ट वर्ल्ड मार्केट में कर सकता है। जापान का मार्केट में तो आप बाइंग चल रही है, वो तो आप येन को स्ट्रॉन्ग बनाने कर रहे हैं, वो तो उसका इम्पैक्ट जापान का हमें और ग्लोबली मार्केट में आता नहीं है। जब आएगा तभी अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एशियन कंट्रीज में जो भी एक न्यूज आई थी, देखो ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल बैंक, गवर्नर ऑफ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रीजनल ग्रोथ स्टैंडर्ड मीन, वो बोल रही थी रीजनल जो ग्रोथ है इस एरिया में वो अच्छी तरह से हो रही है, और नेक्स्ट 2024 में और अच्छी हो सकती है। मीन्स चाइना धीरे धीरे उनका मार्केट और उनका इकोनॉमी
पिकअप कर रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी आएगा। और हम इंडियन मार्केट में चाइना को कुछ इन्वेस्टमेंट का जरिया खोल दिया गया है, उसके बारे में डिटेल्स हमें धीरे धीरे पता चलेगी। मीन्स सब जगह पे इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है। जो भी निगेटिव न्यूज है धीरे धीरे कम हो रही है, पॉजिटिव न्यूज आ रही है, उसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबली आएगा, हमारा डोमेस्टिक मार्केट में भी आएगा। और डोमेस्टिक न्यूज के हिसाब से बात करेंगे तो हम पूरी तरह से 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग करना है सबको। जो वोटिंग नहीं करेगा, हमने एक बार रेशो भी बनाया था, जो वोटिंग नहीं करेगा उनके आगे, जैसे बोलते ना डॉक्टर, एडवोकेट, मिलिट्री में कुछ देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ देते हैं, पहले नाम होगा मिस्टर मिसेस और उसके पहले वो उनकी पदवी लगाते हैं। तो जो भी रहेगा वो वोटिंग नहीं करेगा, जो 20% है वो कर सकते, वो नहीं कर सकते, घूमने के लिए जाएंगे, तो उनके पहले आप यूएल लगा दीजिए। जो भी वोटिंग नहीं करेगा, आपके भी जो भी ग्रुप्स रहेंगे उनको भेज देना, उसका नाम के पहले अगर उन्होंने वोटिंग नहीं किया, इसकी छुट्टी है, क्या होगा, हम नहीं करेंगे, तो उसके पहले लगाना है यूएल। जैसे मिस्टर लगाते एमआर, एडवोकेट बनाते एडीवी, देन जो भी लगाते हैं अलग अलग, डॉक्टर DR डॉट, वैसे यूएल डॉट, उसके आगे आप डॉक्टर, एडवोकेट कुछ भी लगा दो, इंजीनियर लगा दो, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर वो भी उसकी पदवी लगाते हैं, उनके पहले लगा दो और उसके यूएल बोलना। और यूएल उन्होंने पूछा तो यूएल बोलने, आपने वोटिंग नहीं किया इसलिए यूएल, यूएल मीन्स यूजलेस, ये चालू कर दो, धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ जाएगी। आपकी कोई भी नजदीक वाले रहेंगे, फ्रेंड सर्कल रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे, जो भी रहेगा वही, क्योंकि वोटिंग तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए। उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा उसके बारे में स्टडी है और फिगर से लास्ट भी पहले की बात है। तो रिजल्ट, इलेक्शन का इम्पैक्ट हमें 5th चरण होने के बाद उसमें दिखाई देगा। अगर बहुत से कम वोटिंग आती है और अलग कैलकुलेशन और कॉम्बिनेशन अगर सुनने को आता है, तो हमें उसका रिजल्ट नियरली 4th और 5th वीकली एक्सपायरी में पता चलेगा, तब तक नहीं दिखाई देगा। स्पेकुलेशन होंगे, लेकिन स्पेकुलेशन के ऊपर कुछ नहीं। कल की हम अभी अभी तो डोमेस्टिक कुछ नया नहीं है। कल की अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। कल की जो सडन सेलिंग आई, किस वजह से आई, रीजन कुछ भी नहीं था, किसने पोस्ट किया था उसको फॉलो करके सबने सेलिंग शुरू कर दी और सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होके निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर इंडाइसेस नीचे गिरे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाई के नजदीक जाके सेलिंग हो रही है, ये 2 बार हमने देखा। तो ये निफ्टी का चार्ट है। हर बार हम डेली जो चार्ट रहता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, सभी फ्यूचर का चार्ट पे बात करते हैं, स्पॉट के बारे में बात नहीं करते। टेलीग्राम ग्रुप पे भी, चैनल पे भी पोस्ट करते हो, फ्यूचर का वैल्यू रहता है। अगर स्पॉट की वैल्यू डालनी है तो ब्रैकेट में स्पॉट लिखा जाता है, तो पता होने के लिए नहीं, जनरली इंडेक्स का फ्यूचर की वैल्यू पोस्ट की जाती है। सुबह सुबह रेजिस्टेंस सपोर्ट डालते हैं, वो भी फ्यूचर वैल्यू ही रहती है, स्पॉट के ऊपर एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि स्पॉट का एनालिसिस का एक्यूरेसी लेवल कम है, फ्यूचर का ज्यादा है, एक्यूरेसी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न, ascending, descending, rising wedge, falling wedge, expanding channel, contrasting channel, ऐसे जो भी रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जो रहता है और कैंडलस्टिक के भी खुद के पैटर्न रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कल हमने देखा ये बड़ा बेरिश इनफ्लिंगिंग कैंडल बना, पहले ग्रीन था, बाद में बड़ा रेड बना।
फिर भी जो सेलिंग आई वो विदाउट रीजन थी, तो उतना मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये बहुत छोटा था और एक बहुत बड़ा था। सेंटिमेंट सेलिंग थी और निफ्टी क्लोज हुआ, ये जो अप ट्रेंड चैनल बनाया हमने, उसका जो सेंटर लाइन है उसके बीच में सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हुआ। और क्लोज का कहा हुआ, ये जो देखिए, ये नीचे से कर्सर देखिए, एक पीछे से एक बड़ा अप ट्रेंड चैनल आया है, वहां पे नियरली क्लोज हुआ। आरएसआई देखेंगे, आरएसआई बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो आरएसआई भी जस्ट 50 के ऊपर ही है, नियरली 54 के पास है, मिस बियरिश नहीं है। अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को भी दिखेगा। और मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते, हम सपोर्ट की बात करेंगे, जो भी क्लोज हुआ था मीन लो था 22,000, नियरली 480 81 आता है फ्यूचर के वाले, तो 22,500 बात कीजिए। 22,500 के नीचे अगर खुलता है तो फिर निफ्टी धीरे धीरे, ये जो अप ट्रेंड चैनल का बॉटम लाइन है वो 22,000 की तरफ आएगा। सडनली वन स्टॉक नहीं आएगा, ऊपर खुलेगा और बाद में सेलिंग आ गई, फिर भी नीचे आ सकता है। अगर नहीं आता है, अगर मान लो निफ्टी वापस, ये जो लाइन है 22,700, ये कौन सी लाइन है? लास्ट महीने का क्लोज है, मंथली क्लोज है। अगर 22,700 के ऊपर जाता है, खुल के ऊपर ही क्लोज होता है, तो फिर निफ्टी 23,200 की तरफ जाएगा। नहीं तो फिर वो 22,000 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये हमें निफ्टी में दिख रहा है, दूसरे पैटर्न तो अभी भी नहीं बन रहे हैं। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग है। देखो ये बैंक निफ्टी का है, ये जो दो बड़े बॉक्स है वो लास्ट महीने के हाई लो और ओपन क्लोज है, जैसे निफ्टी में दिखाई दिए थे। बैंक निफ्टी में ये हेडन इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन झिकझैक झिकझैक करके बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 50,000 की तरफ। फिर भी वो क्लोज कहाँ पे हुआ, एक जो हाई बना था 49,000, ऊपर जाने के बाद जस्ट 50,000 को टच करने के बाद, मिस फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और वहां पे ही क्लोज हुआ है। मिस यहाँ पे अगेन वो मेक एंड ब्रेक है। अगर मान लो वो 49,000 के नीचे खुलता है फ्यूचर की वैल्यू, और सपोर्ट यहाँ पे आता है एक 48,500 पकड़िए। अगर ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल का लो वैल्यू मिस 49,500 पकड़िए, उसके नीचे जाता है, मिस ये जो अप ट्रेंड चैनल है उसका सेंटर लाइन इसके नीचे जाता है, तो फिर वो बैंक निफ्टी आएगा 47,300 या 47,200 की तरफ। अगर वैसे नहीं होता है, और मान लीजिए अगर ये 49,500 के ऊपर खुल के स्टे होता है, खुल के, तो वो 50,000 के तरफ जाएगा, और बाद में ये जो अप ट्रेंड चैनल है उसका ब्रेकआउट 50 बैंक निफ्टी में जरूर मिलेगा, और फिर 51,000 की तरफ या आगे जा सकता है। उसकी लेवल अगर मान लिया, अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखेंगे, यहाँ से अगर आप निकालते हैं, तो बैंक निफ्टी जाएगा 51,700 की या 800 की तरफ, बराबर है। नहीं तो नीचे आ सकता है। ये आप आपके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल यूज कर सकते हैं, और मेरे से भी अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक चैनल बन रहा है पीछे से, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बड़ा चैनल है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। देखो ये मैंने एक बड़ा चैनल बनाया था इसको सपोर्ट लेके, और बैंक निफ्टी वही के आसपास है, लेकिन एक दो बार हाई करने की कोशिश की, तो हम थोड़ा सा एक नया चैनल बनाते हैं, एक नया बड़ा मिस, एक ये है और एक दूसरा है, मिस ये किस लिए, बड़ी रेंज के लिए चैनल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म अलग रहता है, और दूसरा बॉटम,
ये दूसरे बॉटम को हम नीचे खींच लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एक्सपांडिंग चैनल भी बन रहा है निफ्टी में। वो अभी भी कंटिन्यू है। इस ब्लू लाइन को रखते हैं हम, क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पे जो पैटर्न बने थे उसका एक सपोर्ट लाइन है। मीन बैंक निफ्टी उधर ही है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको निकाल देंगे, नहीं तो अभी भी निकाल दिया तो भी चल सकता है। बराबर है, अभी अच्छी तरह से दिख रहा है। ये रेड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से हम रखते हैं। मिस बड़ा अपन अगर चैनल देखते हैं तो बैंक निफ्टी आगे जा सकता है ऊपर जाने के बाद 50,700 की तरफ, और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जा सकता है। नहीं तो वो नीचे आ सकता है। कहाँ पे आ सकता है? नियरली मान लो 45,000 की तरफ। मीन्स ऐसा एक बड़े पैमाने से हमें दिखाई दे रहा है। बीच में भी एक भी बना सकते हैं, लेकिन एक बड़ा और छोटा। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इसको एक इस चैनल को हम सस्टेन रहने के बाद निकाल देंगे। एक छोटा सा एक चैनल बन रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना सकते हैं। तो सपोर्ट कहाँ पे आता है? 48,500, और रेजिस्टेंस आता है यही है 49,500 में 1,000 पॉइंट की रेंज है। ऊपर नीचे खुलता है तो ऊपर जाएगा, नीचे खुलेगा तो नीचे आएगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई देखो अभी भी अच्छा है और 60 के आसपास है। मिस स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही थी। थर्सडे और फ्राइडे में क्या दिख रहा था? थर्सडे को मिस गुरुवार को निफ्टी अच्छा दिख रहा था और बैंक निफ्टी कम बुलिश दिख रहा था। और फ्राइडे को क्या हुआ? स्टार्टिंग में निफ्टी निगेटिव दिख रहा था और बैंक निफ्टी में लेस निगेटिव दिख रहा था। ऐसा क्लोजिंग तक हुआ तो मिस डाइवर्जन था। कौन किधर जाना चाहता है वो थर्सडे को भी पता चलेगा नहीं, और फ्राइडे के जिसने लॉन्ग पोजीशन ली होगी या शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, वो थर्सडे और फ्राइडे वो कंफ्यूज डेट थी। क्योंकि कहाँ पे जाएगा दोनों इंडेक्स, वो थर्सडे को भी क्लियर नहीं था और फ्राइडे को भी क्लियर नहीं था। अभी मंडे को और मैक्सिमम ट्यूसडे को हमें डायरेक्शन पता चलेगी, क्योंकि मंडे है मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी 6 तारीख को है। तो अभी इसके बारे में सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब हो गए। अभी अभी डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये डाउ जोन्स में एक डबल टॉप बना था, उसके बारे बाद सेलिंग आ गई और चैनल में एंटर होने के बाद वापस दो डबल बॉटम बन चुके हैं। ये अभी इसको ड्रॉ करके रखते हैं। बराबर है। तो डबल टॉप बट डबल बॉटम, ये जो एक नीचे से चैनल आया हुआ है, बराबर है, इसको निकाल इस यहाँ तक निकले क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी, लेकिन इसको बना के रखे। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम एक बड़ा चैनल हम बनाएंगे। यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर मान लो, और अभी क्लोज कहाँ पे हुआ है? गैप अप होने के बाद ये अप ट्रेंड चैनल का मिडल लाइन पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ही 38,500 के ऊपर ही मार्केट खुल के फ्यूचर और सस्टेन रहता है, और मंडे को डाउ जोन्स वहीं पे उसके ऊपर क्लोज होता है, तो फिर डाउ जोन्स वापस ये अप ट्रेंड चैनल का टॉप लाइन की तरफ जाएगा, मीन 39,600 की तरफ। नहीं तो वापस यहाँ पे आ सकता है 37,700 की तरफ। हमें मंडे को उनका मार्केट क्लोज होने के बाद ही पूरी तरह से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी का डेटा आया था निगेटिव, उसके बाद शॉर्ट होगा। और नॉन फार्म डेटा निगेटिव आया डॉलर के हिसाब से, तो इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। उस वो स्पेकुलेशन के वजह से जो शॉर्ट्स हुए थे जीडीपी डेटा आउट कम होने के बाद, उसके बाद में शॉर्ट्स कवर हो गए और डाउ जोन्स ऊपर खुला है, वह ऊपर क्लोज हुआ है। तो मंडे का जो ये रहेगा सेशन, वो इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट डायरेक्शन के लिए, ट्यूसडे के लिए। ये रहा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप निफ्टी। देखो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है।
ये क्या है, इंफ्रा का था, ये मिड कैप निफ्टी। देखो मिड कैप निफ्टी में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, मार्केट गिरता है, लेकिन मिड कैप निफ्टी जल्दी से रिकवर होता है। अब सबने दिख रहा है सर, सब कुछ सरप्राइज है। ये दो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये लास्ट लास्ट महीने का मंथली हाई लो और ओपन क्लोज है। और अभी वो अप रेंज में है, एक चैनल बनाया है पीछे से आया हुआ, और पीछे से आया हुआ चैनल का जो सेंटर लाइन है पैरेलल लाइन का, उसके नजदीक क्लोज हुआ है। अगर मिड कैप निफ्टी मान लीजिए ये सेंट्रल लाइन के ऊपर ही खुल के ऊपर ही रहता है, तो फिर मिड कैप निफ्टी जाएगा सीधा 11,750 की तरफ। नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वापस आएगा 10,600 की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न बना है, आप देख सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। देखो ये कब दिखता है आपको, आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं तो माउस से करता हूँ। बाकी लोग बहुत से चीजें इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं, वो अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो स्टाइलस पेन वगैरह उसकी बात कर रहा हूँ। माउस से करता हूँ इसलिए टाइपिंग और लिख नहीं पाता हूँ। ये वीडियो बनता है सिंपल लैपटॉप पे, ज्यादा कुछ एक्सेसरीज नहीं है, सादा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। बाकी लोग वीडियो बनाते हैं बहुत कुछ ऐड, वो क्या बोलते हैं जैसे हमारे इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री, अंदर का मशीन वही है, शॉक अब्सर्वर वही है, बॉडी वही है, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ बाहर के ढक्कन या कपड़े या बाहर का कवर चेंज करके हर बार नया गाड़ी लॉन्च करते हैं। मीन्स सिर्फ बाहर का सजावट करते और बेचते हैं। वैसे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी है वो आप सामने देखते हैं, और वैसे ही वीडियो बनाने के बाद वापस इमीडिएटली पोस्ट करता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा डिस्कशन इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको दिख सकता है कप एंड हैंडल का पैटर्न, और ब्रेकआउट के पास ही क्लोज हुआ है। थोड़ा सा एक रीटेस्ट भी हुआ है 3 कैंडल के बाद। रिटेस्ट की ज्यादा से ज्यादा लेवल है 11,000, मिस 100 पॉइंट ही नीचे है। अगर आया तो मंडे को, अगर अदर इंडेक्सेस अगर बेरिश रहेंगे तो, नहीं तो फिर मिड कैप निफ्टी जाएगा 11,700 की तरफ। मिस वहां पे भी हमें बुलिश दिखाई देता है, आरएसआई अभी भी अच्छा है। हमने तो दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, मिड कैप निफ्टी की बात की, और एक पोस्ट किया था जब मार्केट गिर रहा था रिलायंस के बारे में। देखो यहाँ पे आप दिख सकते हैं, हाईलाइट किया है बाय, टारगेट भी दिया था। वो क्यों दिया था, उसके पहले भी रिलायंस एज पर लेवल बाय करने के लिए बोला था। जिसने नहीं लिया होगा अभी लिया होगा तो भी चल सकता है। एज पर लेवल ऐसा पोस्ट होने के बाद वहां पे सीएमपी लिखा जाता है। सीएमपी मीन्स वो बाय लेवल नहीं रहती है, एज पर योर लेवल मीन्स आपका भी खुद का एनालिसिस होना चाहिए। क्योंकि वो पोस्ट होने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो स्टॉक्स नीचे आता है, इंडेक्स भी नीचे आता है, और आपका भी स्टडी होने के बाद वो एग्जैक्ट लेवल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोस्ट किया था नियरली, अभी ये डेली के अंडर है, 2845 32 का लो बना था, और 2845 को बोला था, और उसका स्टॉप लॉस है 28,000, मीन्स 45,000, सॉरी 45 पॉइंट नीचे। और अब ट्रेंड, अब प्राइस है 2999, यहाँ पे दिया। ये क्या पैटर्न बन रहा है, अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल, सॉरी सिमेट्रिक चैनल, सॉरी सिमेट्रिक ट्रायंगल की बात करते हैं, तो आप बोल सकते वेव पैटर्न के हिसाब से ये वहां पे हाई लगाने के बाद ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, और डी आएगा इधर। तो
रिलायंस यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। इमीडिएटली जैसा रेड कैंडल बना वैसे ही ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा। हो सकता है यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे दिख सकता है, आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, लोगों ने बाइंग की, बाद में एक ब्रेकआउट हुआ। ऐसे भी हो सकता है, या धीरे धीरे ऊपर रिलायंस जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट में भी इतना कुछ निगेटिव नहीं था। सिर्फ आरएसआई आप देख सकते हैं, आरएसआई नीचे है। तो हो सकता है आरिसा भी यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, ऊपर नीचे होने के बाद ऊपर जा सकता है। अगर किसी ने किया होगा तो नियरली 25 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ होगा उनको, ऊपर नीचे 20 या 10 पॉइंट या 15 पॉइंट मिले होंगे जब मार्केट गिर रहा था तभी के बाद। कभी कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी पैटर्न अगर आपका स्टडी है तो आपको मिल जाती है। रिलायंस के बारे में क्यों बोला, क्योंकि रिलायंस का ही तभी बताया था। आप 28,000 का सपोर्ट ले, सॉरी 2800 का सपोर्ट लेके रिलायंस पे खड़े रह सकते हैं। फ्यूचर में भी खड़े हो सकते हैं, इक्विटी में भी ले सकते हैं। आपकी एंट्री लेवल आपके हिसाब से। मंडे को देखिए, अगर साइडवेज होने के बाद एकुमुलेशन होता है, तो एकुमुलेशन तो वन डे चैनल में नहीं दिखता है, अपन 1 आवर या आधे घंटे का जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, उसके ऊपर आपको एक्यूमुलेशन पता चलती है। आप एडीएक्स लगा के आपको दिख सकता है। आपको पता है हम कम से कम 3 मैक्सिमम 5 इंडिकेटर यूज करते हैं। आप ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की और एंट्री एग्जिट की जो लेवल्स है वो उसका सक्सेस रेशियो अच्छा नहीं होता है। इसे कम से कम मीन्स आपको मालूम है, सिंपल फॉर्मूला लिखिए, कीप इट सिंपल एंड स्वीट, मीन्स KISS, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। तो दोस्तों हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, डाउ जोन्स, रिलायंस के बारे में बात की। अभी नेक्स्ट में क्या हो सकता है, जो भी अभी अभी एक एनालिसिस, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, लास्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन ग्लोबली पॉजिटिव सेंटीमेंट हो रहा है। तो अभी हम सब्जेक्ट लाइन देंगे शॉर्ट कवरिंग और साइडवेज। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग होने के बाद इंडेक्स साइडवेज होके उसी लेवल पे जाएगा, यहाँ यहीं पे साइडवेज हो सकता है। ये हमें इस वीक में दिखाई दे सकता है। तो सबको लग रहा होगा नीचे आएगा, नीचे आने के लिए बड़ी निगेटिव न्यूज चाहिए। शॉर्ट्स बने हैं, कुछ लोग बाइंग की वेट कर रहे थे, उन्होंने फ्राइडे को हो सकता है लास्ट आधे घंटे में बाय किया होगा, या मंडे को बाय करेंगे तो शॉर्ट्स कवर होंगे इंडेक्स में। तो शॉर्ट्स होने के बाद मिड कैप तो बुलिश ही है, ऊपर जाएगा और आगे जाते जाएगा। और वैसे भी जो भी स्टॉक्स यहाँ पे उस फ्राइडे को बनाए थे, बोले थे, उसमें क्योंकि मार्केट बुलिश दिख रहा था जब मार्केट खुला था, इसलिए 2-3 स्टॉक वोल्टास, लुपिन, अरबिंदो वो बताए थे। परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट आप देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। चार्ट पैटर्न आप देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ा, बहुत बहुत सेलिंग हो चुकी है, तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग और बड़ा ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद। आपका भी एनालिसिस भी डाल सकते, आप भी पूछिए और ट्रेड करते रहिए। प्रॉफिट तो सबको होगा, लेकिन स्टे इन्वेस्टेड। बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स। अगर करंट रूलिंग गवर्नमेंट नहीं आती है तो बहुत बड़े जोर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। तभी हमें नियरली लास्ट वीक ऑफ में पोजीशन कम रखना है, और ज्यादा पोजीशन और आपकी उसके काउंटर पोजीशन रहेगी तो कुछ तकलीफें नहीं होंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग आती है या साइडवेज होता है, और ग्लोबली माहौल क्या बनता है, हमको आज शाम को न्यूज आ जाएगी ग्लोबली, उसके बारे में पोस्ट करूंगा। और उसका इम्पैक्ट हमें मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को सब कुछ, वेनसडे दिखाई देगा। तब तक
धन्यवाद, थैंक यू।